और गवर्नमेंट को तो किसी की पड़ी नहीं है, लेकिन इस वक्त झूठे वादे, पहले अमित शाह ने तो पहले भी बताया था कि पहले वो तो पूरा करे ना, फिर जाके ये बाकी चीजें करें कि हमने जी हम आज बात कर रहे हैं हम 50,000 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए दे देंगे। आपने तो पहले भी बोला था 80,000 करोड़ हम जम्मू कश्मीर के लिए दे देंगे। बीजेपी कहती कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या? पूरे हिंदुस्तान में है, जब पूरे हिंदुस्तान में ये चीजें पिछले 70 साल से कांग्रेस ने दी है, तब जाके ये लोग वो बेचने के लिए जा रहे हैं ना उन चीजों को। देखिए नासिर साहब, पिछले 4-5 महीने से हम लोग कंटिन्यूसली तकरीबन 20-22 पंचायतों में हम चले गए। तकरीबन आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर कैश और आप जुड़ चुके हैं JKC न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरा फेसबुक पेज नासिर कैश ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल नासिर कैश और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे साथ जो खास मुलाकात के लिए मेहमान मौजूद हैं, ये हैं शेख मुजीब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डोडा के। तो इनसे जानेंगे कि जो कल अमित शाह ने बयान दिया है कि गुड गवर्नेंस होगी जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद जो है यहाँ पर डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, जब हालात ठीक होंगे तो तब उसके बाद इलेक्शन होगा। पूरी क्या उनकी जो है कहने का मुद्दा मकसद रहा और कांग्रेस इसको किस नज़र से देखती है, तो शेख मुजीब अली साहब से इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मुजीब साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और बताइए, जो अमित शाह का कल बयान आया है कि गुड गवर्नेंस होगा, फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन होगा, तो क्या समझते हैं आप, कैसा उनका ये फैसला है? शुक्रिया नासिर साहब। जो कल अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, जो उन्होंने बयान कल दिया गुड गवर्नेंस की इन डिस्ट्रिक्ट्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि वो लोगों की जो अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं रियल इश्यूज से। जो लोगों के जो रियल इश्यूज हैं उनको तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कल स्टेटहुड की बात की, आपने डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की बात की। आप बताएं, पहले ये एक प्रिंसली स्टेट थी, उसके बाद इसको आपने यूटी बना दिया, इसको 2 हिस्सों में बांटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपने यहां पे थ्रो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत की पिछले कई सालों से, 3 सालों से। तो अभी तक, पहले तो 1 साल पहले डिलिमिटेशन कमीशन यहां पे आया हुआ था किश्तवाड़ में, और यह कहा गया था कि विद इन मंथ्स हम डिलिमिटेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो वक्त भी खत्म हो चुका और अभी तक डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आपने स्टेटहुड की पिछले 3 साल से बात कर रहे हैं। आपने पहले भी ये पार्लियामेंट में बयान दिया था कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे, लेकिन आज आप इसलिए स्टेटहुड की बात कर रहे हैं कि आप लोगों की इंटेंशन को, अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं रियल इश्यूज से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो हालात बने हैं जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के, वो लोगों के सामने आया है। सबसे पहली बात मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इस वक्त जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो ये है कि एक लोगों को एक वेलफेयर स्टेट दी जाए, जहां पे लोगों को हर एक फैसिलिटी दी जाए। आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, आप देख ले हद से ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कल ये भी बोला कि हम 5 लाख जो यूथ है उनको हम एडजस्ट करेंगे, उनको रोजगार देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि फिलहाल जो आपके पास जो 60-70 हजार इस वक्त डेली वेजर्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे PHE में है, फ्लोरिकल्चर में, फिशरीज में है, चाहे एग्रीकल्चर में है, चाहे कितने भी डिपार्टमेंट में, या आपके जो मेडिकल वर्कर्स जो हैं, हेल्थ वर्कर्स, NHRM, उसके बाद आपके जो म्यूनिसिपल कमेटी में है, बाकी जगह आपके जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या सोचा है कि आप अगले जो जॉब एवेन्यूज क्रिएट करोगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात जो है कि लोगों को आपने बेसिक एमिनिटीज देनी है, बेसिक फैसिलिटीज देनी है, जो ह्यूमन राइट एक्ट में आता है। आपने अभी फॉरेस्ट एक्ट को ला रहा है, अपने जो फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट है, जगह जगह भुर्जियां लगा रहा है, जगह जगह जहां हमारा इसका 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहता है, वो रूरल एरिया में रहता है। उसमें से भी 5-7% लोग ऐसे हैं जिनके सरों पे छत नहीं है, वो कहीं फॉरेस्ट एरिया में पिछले 70-80 साल से रह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उनके वहां जो 5-5, 7-7 मरले जगह उनको है वहां पे, और उनको भी भुर्जियां लगाई जा रही हैं।
अभी हाल ही में देखिए आप क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, जानीपुर में क्या हो रहा है, वहाँ रूपनगर में क्या हो रहा है। इन सर्दियों के मौसम में भी इस वक़्त भी वो लोग इस वक़्त छत के बगैर हैं और गवर्नमेंट को तो किसी की पड़ी नहीं है, लेकिन इस वक़्त झूठे वादे, पहले तो ये बात करते थे, अमित शाह ने तो पहले भी बताया था कि हमने 15-15 लाख हम गरीबों के अकाउंट में डालेंगे। लेकिन पहले वो तो पूरा करें ना, फिर जाके ये बाकी चीज़ें करें कि हमने जी हम आज बात कर रहे हैं, हम 50,000 करोड़ जम्मू कश्मीर के लिए दे देंगे। प आपने तो पहले भी बोला था 80,000 करोड़ हम जम्मू कश्मीर के लिए दे देंगे। तो पहले ये वादे तो पुराने वादे तो वो क्या भूल गए? जी। तो मुजीब साहब जो है आप पर जो है पूरी कांग्रेस पर जो है बीजेपी लगातार निशाने साधती है कि 70 साल में आपने जो है मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो वो कोई डेवलपमेंट का आपने अगर किए होते तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा या देश को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता। तो क्या कहेंगे आप जो लगातार आप पर बीजेपी निशाना साधती है कि और प्रोजेक्ट हर मीडिया में वो यही बात कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ देश के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या? पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने चाहे रेलवेज़ हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे पोर्ट्स हैं, चाहे बड़े-बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हमारे जो एलआईसी हैं, चाहे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने भी प्रोजेक्ट्स चाहे हिंदुस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, ये तो कांग्रेस के वक़्त हुआ है। लेकिन अब क्या? अब तो इन्होंने दूसरा जो हरफ़ा इस्तेमाल किया प्राइवेटाइज़ेशन का, अपने चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं। इनके जो चंद लोग हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए और इस लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना। आप देखें वहाँ किसानों के साथ क्या हुआ? इस वक़्त ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बेच रही है। जब कांग्रेस ने ये चीज़ें बनाई हैं, जब पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ें पिछले 70 साल से कांग्रेस ने दी हैं, तब जाके ये लोग वो बेचने के लिए जा रहे हैं ना उन चीज़ों को। तो इससे ये पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। चलिए, ये तो आपने कहा था। अगर हम लोकल एरियाज़ की बात करें तो हम भी देख रहे हैं पिछले कई महीनों से आप जो है रूरल एरियाज़ में विज़िट कर रहे हैं, पंचायतों में विज़िट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है क्या स सिचुएशन है वहाँ के लोगों की? क्योंकि ओवरऑल यही कहा जाता है चाहे अगर सरकार नहीं है फिर भी जो बीजेपी का ही शासन चल रहा है, चाहे डीडीसी हों, बीडीसी हों या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या जो मरकज़ी सरकार इस पर कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर पर। आप भद्रवाह की अगर बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, आप जो रूरल एरियाज़ में विज़िट कर रहे हैं तो क्या महसूस होता है आपको? देखिए नासिर साहब, पिछले 4-5 महीने से हम लोग कंटिन्यूअसली तकरीबन 20-22 पंचायतों में हम चले गए, तकरीबन 25 पंचायतों में हम चले गए। उनमें से भद्रवाह में कुछ पंचायतें भाला में हैं, चिराला में हैं, कुछ बिलेसा में हैं। तो हमने देखा, एक चीज़ हमने देखी कि इस वक़्त भी लोग जो बेसिक चीज़ों से जूझ रहे हैं। आपको मैं बताऊँगा कि जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी का ताल्लुक है, पहले तो पीएमजेएसवाई की जो गाइडलाइंस थी वो थी कि 500 हाउस होल्ड जो होंगे, जहाँ 500 घर होंगे वहाँ बिजली रास्ता पहुँचाया जाएगा, सड़क पहुँचाई जाएगी। लेकिन उनकी जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक 250 हाउस होल्ड पे सड़क आनी चाहिए। लेकिन अभी तक इतने गाँव सड़क से महरूम है कि वहाँ अभी सड़क नहीं है। आप यकीन करोगे कि अभी हमारे यहाँ पे 21st सेंचुरी में हमारे कुछ ऐसे गाँव हैं, अभी मैं बात करूँगा सिंदरा गाँव है, गुड़ाका गाँव है, हमारा चिंता में बनवा गाँव है, हमारा चांटी टटोरा है, हमारा चिराला में एक गाँव है, हकुना गाँव है, हमारे भलेसा में कई गाँव हैं जहाँ पे इस वक़्त पानी नहीं है। हमारी जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, आप देख लीजिए कि बिजली भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बिजली के जो पोल जो इस्तेमाल किए गए, वो दरख़्त इस्तेमाल किए हैं, जहाँ पोल सड़े हुए हैं। जहाँ पे बिजली के पोल नहीं, और कई ऐसे गाँव हैं इस वक़्त भी इस मौसम में भी आप देखिए अभी बिजली भी नहीं कई गाँव में है। मुझे कई जगह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये गवर्नमेंट का काम है कि आप जल्द अज जल्द कुछ ऐसे अहकामात जारी कीजिए कि जहाँ पे बिजली भी आए, पानी भी आए। और नई जो हमारी एक सजेशन है कि जब तक गवर्नमेंट न्यू ग्रिड स्टेशन कायम ना करे, हर ब्लॉक में न्यू ग्रिड स्टेशन कायम करे, न्यू ट्रांसमिशन लाइन्स कायम करे और जो पुराने ग्रिड स्टेशन है उनको अपग्रेड करे, तब तक हमें ये चीज़ें नहीं मिल सकती, ना हम बिजली से महरूम रहेंगे, हमारे गाँव बिजली से महरूम रहेंगे। ये ज़रूरत-ए ज़िंदगी है, इस पे गौर व फ़िक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो चलिए आखिरी सवाल से मैं पूछूँगा, अगर आप देख रहे हैं आजकल जो हालात बने हुए हैं, कोविड का माहौल है, भद्रवाह की अगर बात करें तो सर्दियाँ बर्फ़ भी हो रही है अभी, तो अभी जो है आपका क्या मैसेज रहेगा? चाहे यहाँ की सिविल इंतज़ामिया हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या जो लोग यहाँ के हैं, उनके लिए आपकी क्या जो है मैसेज रहेगा हाँ, आपका? वो भी मैं बोलूँगा नासिर भाई, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट है कि अभी मौसम जो सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी हमें अफ़सोस है, हमें इस चीज़ का निहायत अफ़सोस है कि हाल ही में मौसम की वजह से और जो जैसे एक बच्ची जो ढटकाई में जो मारी गई 2 साल की बच्ची, जिसको मेडिकल एड नहीं मिला, हुँ, उसके बाद 2 भाई इश्तियाक और मुश्ताक जो मनोवा के थे और जो वहाँ पे जिनका एक्सीडेंट हुआ भलेसा में, वो मारे गए। जो स्लिपरी रोड थी वहाँ पे, आपकी गडसू है जो डोडा के साथ में गडसू है, जहाँ 10-12 मकान जो लोग इस वक़्त वहाँ प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं, जिनके मकान खिसक गए हैं। हमारे यहाँ पे एक खिलैनी में 2 दिन पहले यासीन नाम का लड़का, एक यासीन ज़रगर भलेसा इधर से चिलीभाला से, वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके सर में चोटें आई, वो अभी वेंटिलेटर पे जम्मू में है। हुँ, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए, जबकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले ही ये आदेश देता है कि भाई कल को ऐसा मौसम होगा, ये होगा, उसके लिए गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को हर वक़्त तैयार रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो अकाउंटेबल है। हुँ, और हम दूसरी बात करना चाहते हैं कि अभी हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे खिलैनी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी जो हमारे यहाँ अमित शाह ने जो बात की रोज़गार की, हम यही पहले कहना चाहते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे खिलैनी टनल प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने बाहर से लोग लाए हैं, इनको वहाँ पे नौकरी करा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि रोज़गार जो मिले, यहाँ के लोकल यूथ को मिले। कल को अगर छतरगला को उम्मीद है, छतरगला का टनल खुले, हमारा खिलैनी का टनल चल रहा है, यहाँ के लोकल यूथ को यहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे बलेस का है, मरमत का है, चराला का है, क्यालाड़ का है, भदरवा का है, डोडा का है, जहाँ का भी है, ठाठरी का है, यहाँ के लोकल यूथ को सबसे पहले उसका हक बनता है इन टनल्स में, इन प्रोजेक्ट्स में रोज़गार का। क्योंकि इस वक़्त बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और हमारा यूथ जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी आपने और भी पूछा था कि जहाँ तक मौसमी हालात का जो है, ये जो कोविड चल रहा है, हुँ, मेरी यही अपील है लोगों से, पब्लिक से, कि इस वक़्त अपने आप को बिल्कुल मोहतात रखना है, क्योंकि पहली जो वेव थी उससे दूसरी वेव में भी काफ़ी कीमती जानें चली गई। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोऑपरेशन होनी चाहिए, लोगों की तरफ से भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है और सबका ये इस वक़्त एक हमें सेंस हम पे प्रिवेल होनी चाहिए कि इस वक़्त हमने कैसे चलना है, हमने मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, भीड़ में नहीं जाना है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। ये वक़्त भी निकल जाएगा, इंशाअल्लाह अच्छा वक़्त आएगा। जी। शुक्रिया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डोडा के शेख मुजीब साहब, इनसे हमने बात की और जो अमित शाह के बयानात आए दिन हम सुनते हैं, और जो रात को उन्होंने ट्वीट किया था, उसका रिप्लाई जो है उन्होंने बखूबी दिया कि ये जो सिर्फ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं, जब ऑन ग्राउंड जो कुछ भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था, उसी को तो ये बेच रहे हैं, उसी पर तो ये अपनी सियासत चला रहे हैं। और भी जो लोकल इश्यूज़ इन्होंने उठाए, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो या कोविड के रिलेटेड इन्होंने बोला। बहरहाल हम आपको ऐसी-ऐसी शख्सियत से और रूबरू करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं नासिर के इशारे।